नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक संकट चल रहा था, उसके बाद आज सचिन पायलट ग्रुप के पृथ्वीराज मीणा ने आज जयपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और इस याचिका के तहत उन्होंने जो स्पीकर की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था चूंकि 20 के करीब जो एमएलए हैं सचिन पायलट के साथ थे, वो सीएलपी की मीटिंग में नहीं पहुंचे, इसलिए उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, स्पीकर के आगे नहीं पहुंचते हैं। तो इसको लेकर सचिन पायलट की तरफ से आज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और इस याचिका के लिए अब 3 बजे सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में जो 2 बड़े वकील रिप्रेजेंट करेंगे इन रिबेल एमएलएस को आप या फिर सचिन पायलट के फैक्शन को, उनके नाम है हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है और कितना ज़्यादा कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। एक तरफ कांग्रेस से कोशिश ये हो रही थी कि सचिन पायलट को मना लिया जाए, सचिन पायलट की वापसी करा ली जाए। इसको लेकर सिब्बल ने भी आज सुबह कहा था कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं करना चाहते हैं, तो फिर घर वापसी क्यों नहीं कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी में क्यों जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी थी कि अहमद पटेल राहुल गांधी की तरफ से सचिन पायलट से बार बार बातें कर रहे थे और उन्हें वापसी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये खबर आई कि सचिन पायलट ग्रुप के जो एमएलए हैं उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है स्पीकर के फैसले के खिलाफ, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर कार्रवाई की बात की गई है, उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया है कि तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर सचिन पायलट को राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की बात ही माननी होती तो उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं होता। जिस तरीके से कल अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट 6 महीने से हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सचिन पायलट की तरफ इशारा किया था और यह भी कहा था कि अच्छी अंग्रेजी बोल लेने से या फिर अच्छे टिप टॉप होकर रहने से कोई व्यक्ति अच्छा बड़ा नेता नहीं बन जाता है, उसके लिए घिसना पड़ता है। हमने 40 साल अपनी रगड़ाई करी है और अब जब सचिन पायलट की रगड़ाई का समय आया था तो वो भाग खड़े हुए और उन्होंने बगावत कर दी। यानी कि अशोक गहलोत ने ये कोशिश की है कहने की कि कांग्रेस पार्टी के कृपा से सचिन पायलट को जो पद मिला था उन्होंने उसकी सही तरीके से निभाया नहीं और ना अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि राज्य सरकार के खिलाफ बगावत करते रहे। इसको लेकर रमेश मीणा जो कि मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में और उन्हें भी सचिन पायलट का साथ देने की वजह से हटाया गया था, उन्होंने करारा हमला बोला था अशोक गहलोत के ऊपर। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत ये बताएं कि बसपा के 4 विधायकों को पहली बार जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया था और इस बार उन्होंने 6 विधायकों को अपने में शामिल कर लिया है। उसके पीछे वो बताएं कितना पैसा हम लोगों को दिया गया था, क्योंकि रमेश मीणा भी उन विधायकों में शामिल थे जिन्हें बसपा से कांग्रेस में अशोक गहलोत ने शामिल कराया था। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा कि क्या वो ये मानते हैं कि हर बात के लिए पैसा दिया जाता है विधायकों को, और अगर ऐसा है तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका खुद ही उल्लंघन किया है, खुद ही खरीद फरोख्त की है, जिसका आरोप वो दूसरों पर लगा रहे हैं। हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा था, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग परेशान थे और इसीलिए हम अलग बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो गलत है। वही दूसरी तरफ आज हाईकोर्ट में हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी इन जो एमएलए हैं जिनको के डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा गया है, उनकी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे मामले में एक जो पुरानी परंपरा पड़ी हुई है, चाहे संसद हो या विधानसभा हो, उसको लेकर आज जरूर सवाल उठेंगे और वो है व्हिप की परंपरा, जो कि एक संवैधानिक परंपरा नहीं है, एक संवैधानिक नियम नहीं है और ना ही संवैधानिक या लोकतांत्रिक रूप से विधायकों के ऊपर होने वाली कोई कार्रवाई है। ये व्हिप की परंपरा ब्रिटेन से चली आ रही है। इसमें पार्टी का एक व्हिप होता है, यानी कि एक व्यक्ति जिसको व्हिप के रूप में नियुक्त किया जाता है और वो अगर कोई नोटिस जारी कर देता है तो कोई भी विधायक या कोई भी सांसद पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात नहीं कह सकता है, अपने क्षेत्र के लोगों की बात भी नहीं रख सकता है और अगर वो नहीं चाहता है किसी मुद्दे पर सहमति देना तब भी उसको मजबूरी में अपनी सहमति देनी पड़ती है, क्योंकि इस व्हिप के चक्कर में उसकी सदस्यता जाने का खतरा बना रहता है।
अब वही बात यहाँ लागू हो रही है, जबकि यहाँ पर कोई विधानसभा भी नहीं चल रही थी, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के व्हिप की तरफ से ये कहा गया कि जो एमएलए या जो मंत्री इस सभा में नहीं आएगा, मुख्यमंत्री के साथ अपनी सहमति नहीं दिखाएगा, तो उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का यानी कि अयोग्यता का नोटिस लागू हो जाएगा। और वही हुआ। इसको लेकर अशोक गहलोत की जब ये चाल चली गई थी, तब सचिन पायलट ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए लीगल स्टैंड नहीं है इस व्हिप का। उसके बावजूद जो विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, खासकर अशोक गहलोत के खेमे के माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से इन सभी विधायकों को ये अयोग्यता का नोटिस जारी किया, उसके बाद निश्चित हो गया था कि ये लोग या तो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये मामला हाई कोर्ट में भी सुना जा सकता है, इसलिए ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और आज हाई कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले को 3 बजे की सुनवाई के लिए रख लिया। इस मामले में जिस तरीके से स्पष्ट है, जैसा हमने आपको बताया, ये व्हिप का कोई कानून नहीं है, एक परंपरा पड़ी हुई है और वो भी केवल सत्र के दौरान लागू होती है। आप किसी भी विधायक या सांसद को इस तरीके से बंधक नहीं कर सकते, क्योंकि सांसद या विधायक सबसे पहले जनता का प्रतिनिधि होता है और उसके भी लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं। दलीय अधिकारों की बात कहीं भी संविधान में नहीं कही गई है। ये एक जो दलीय परंपरा पड़ी भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ थी और उसका खामियाजा आज राजस्थान में इन विधायकों को झेलना पड़ रहा है कि यहाँ पर विधानसभा नहीं चल रही है, उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता का नोटिस जारी कर देता है। वही दूसरी तरफ कर्नाटक में भी ये देखने को मिला था, जब रमेश कुमार ने तमाम इस तरीके की व्हिप के जो मामले सामने आए थे, और उसमें भी ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो विधायक हैं उन पर आगे चुनाव लड़ने के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि उनकी सदस्यता को लेकर जो निर्णय स्पीकर ने लिया है, हम उसको कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर इस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं अपना सकते हैं। और उसी बात को सीपी जोशी ने यहाँ राजस्थान में पूरी तरह नजरअंदाज किया और इसका आरोप सचिन पायलट की तरफ से भी लगाया गया है। उन्होंने भी कहा है कि जो स्पीकर ने फैसला लिया है वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के इशारों पर लिया गया फैसला है और इसलिए स्पीकर के फैसले को पलटा जाना चाहिए, जिसकी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में आज ये फैसला पूरी तरह से पलट जाएगा, जो कि कांग्रेस के ऊपर करारा तमाचा होगा। और उस फैसले के बाद में अहमद पटेल के थ्रू सचिन पायलट को पार्टी में लाने की जो कोशिशें राहुल गांधी के द्वारा हो रही है, उनको जरूर झटका लगेगा। क्योंकि राहुल गांधी अगर वास्तव में ये चाहते थे कि सचिन पायलट वापस आए पार्टी में, तो उन्हें ये नोटिस सबसे पहले वापस दिलाना चाहिए था, उन्हें अशोक गहलोत को रोकना चाहिए था। एक तरफ सचिन पायलट पार्टी के खिलाफ अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, केवल वो अशोक गहलोत का विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों पर आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी से पैसे ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे थे और जो कुछ हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हो रहा था, जिसका खंडन सचिन पायलट भी कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा का पूरा खेल या फिर कहें काला जादू अशोक गहलोत के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका अब लगभग अंत होता हुआ दिख रहा है। और अगर आज हाईकोर्ट का फैसला ये आता है कि अशोक गहलोत के इशारे पर सीपी जोशी ने जो निर्णय लिया है वो संवैधानिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो उसके बाद अशोक गहलोत के साथ जो विधायक दिख रहे हैं उनमें से हो सकता है कि 1.5 से 2 दर्जन विधायक और सचिन पायलट के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक हैं कांग्रेस के वो अभी भी सचिन पायलट से सहानुभूति रखते हैं और उन्हें ये लगता है, जैसा कि बाकी के बड़े कुछ नेताओं को, जो युवा नेता हैं उनको लगता है कि सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और इसको सुधारे जाने की जरूरत है। इसमें चाहे प्रिया दत्त हो, जितिन प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो या फिर जो दूसरे अन्य नेता हैं वो भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं। शशि थरूर से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भी इस पक्ष में नहीं है कि सचिन पायलट के साथ में इस तरीके से व्यवहार किया जाए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर ये आज नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर जो चाटुकारों की पूरी मंडली है वो किसी भी नेता को, किसी भी युवा को पार्टी के अंदर से निकाल कर बाहर फेंकने में कभी देर नहीं लगाएगा। और
जिस तरीके से CWC में बुजुर्गों का एक बोलबाला है, उनकी चलतूती बोलती है, उसके बाद तो पार्टी के अंदर युवाओं का जो आकर्षण है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जैसा कि राजस्थान में हुआ, NSUI के अध्यक्ष को हटाया गया, वहाँ से प्रदेश सचिव को ने अपने आप इस्तीफा दिया, और भी तमाम जो लोग सचिन पायलट के साथ थे या काम किया था उन्होंने, जिसकी वजह से कांग्रेस जीत के आई थी, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद सभी को यह संदेश गया था कि कांग्रेस में अगर कोई युवा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए रास्ते बंद हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर गांधी नेहरू परिवार की कृपा नहीं है या CWC के बुजुर्गों का जो एक गठजोड़ है उसकी कृपा नहीं है तो वो निश्चित तौर पर पार्टी में काम नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जाने के बाद अब ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो लग रहा था कि ठंडक आती दिख रही है, गर्माहट कम हो रही है, लेकिन अब ऐसा है कि दोबारा से तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं और इसका परिणाम निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार के गिरने के रूप में ही देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।